हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। एंड अगेन द न्यू वीक स्टार्टेड, यानी कि मंडे का दिन आ चुका है और दोबारा से हम लोग को चार्जअप होके पूरे हफ्ते भर पढ़ाई करनी है, राइट। तो ये है आपका सुबह 5 बजे का सेशन। मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये जो क्लासेस हैं आपके मंडे टू सैटरडे होते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों आधे आके पूछते हैं मैम आज क्लास नहीं होगी क्या। बेटा संडे क्लास नहीं होती है इसकी, ठीक है। इसके अलावा डेली बेसिस पे सुबह 7 बजे आपका लाइव सेशन होता है करेंट अफेयर्स का। और हाँ, दोपहर में 2 बजे आपका करेंट अफेयर्स हम आपको पढ़ा रहे हैं 6 महीने का डेली बेसिस पे वो चल रहा है। आप उस करेंट अफेयर्स को ज्वाइन कर सकते हो। सेकेंडली ध्यान रखिएगा कि 10:30 बजे यूट्यूब पे हम आपको पढ़ा रहे हैं स्टैटिक जीके का क्लास। चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहला काम, एक बार से लिंक को कॉपी करो और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा। चलिए पहला सवाल देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट मेक डेल्टा। इसमें से कौन सी ऐसी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है। अच्छा भैया, अभी देखो नील लिखा हो चाहे नाइल लिखा हो, बात तो एक ही है ना। तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर हो जाएगा यांगटेज। देखिए यांगटेज रिवर जो है ये डेल्टा नहीं फॉर्म करती है। अब इरावदी रिवर देखोगे म्यांमार में है। नाइल रिवर कहाँ मिलेगी? ये आपके अफ्रीका में हो जाएगी। अमेजोन रिवर साउथ अमेरिका में होगी और यांगटेज रिवर जो है ये आपको चाइना में मिलेगी। और पूरे एशिया की सबसे बड़ी जो नदी है वो कौन सी है? दैट इज यांगटेज रिवर। अगला सवाल, साइमन कमीशन इंडिया के अंदर कब आता है? अब आपको ये चीज मालूम है? पहले तो ये बता दो कि ये जो सेशंस होते हैं ये आपको कैसे लगते हैं, समझ में आता है कि नहीं आता है। यार ये मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, ठीक है। अच्छा लिखो बुरा लिखो वटेवर, ये आपका फंडामेंटल राइट है, बट एटलीस्ट बता दिया करो। और आप ये चीज जानते हैं, चाहे कमेंट 200 हो 300 हो 400, मैं हर एक कमेंट पढ़ती हूँ। तो बिल्कुल भी ये मत सोचना। और हाँ, आधे ये सोच रहे होंगे कि मैम कलर चेंज नहीं हुआ क्वेश्चन का। तो मैंने कहा था कि मुझे 1 हफ्ते का समय दीजिएगा, उसके बाद ये चेंज हो जाएगा क्योंकि क्लासेस ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताओ क्या बनेगा यहाँ पे? 1927। देखिएगा साइमन कमीशन इंडिया में 1927 में आता है और इसको बहुत ज़्यादा बायकॉट किया जाता है। अच्छा बायकॉट क्यों किया जाता है? पहले तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, साइमन कमीशन जो इंडिया में आता है इसको हेड कौन करता है? क्योंकि कोई ना कोई इसका हेड भी तो होगा ना, तो इसको हेड कौन करता है? इसको बायकॉट इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो भारतीय हो, यानी कि जो इंडियन हो, ऐसा कोई भी पर्सन नहीं था। अब इसको बायकॉट करने के चलते साइमन गो बैक के नारे दिए गए और उसी में लाला लाजपत राय जी के सर पे लग जाती है लाठी और हो जाती है उनकी डेथ। ठीक उसके बाद भगत सिंह लेते हैं बदला और सैंडर्स को जाके मार देते हैं, ठीक है। चलिए अगला, हु हैज एस्टिमेटेड नेशनल इनकम इन इंडिया फर्स्ट। इंडिया के अंदर नेशनल इनकम का जो अनुमान है, जो एक एस्टिमेशन है, वो सबसे पहली बार किसके द्वारा लगाया गया? आंसर क्या होगा? दादा भाई नौरोजी। अब एक सवाल, दादा भाई नौरोजी जो हैं वो आईएनसी के अंदर यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर टोटल कितनी बार अध्यक्ष के रूप में काम कर चुके हैं? आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। अगला सवाल, द नेशनल ट्राइबल या फिर ट्राइब्स कमीशन ये कब बनाई गई? और हाँ, एक चीज ध्यान रखा करो, ये जो सवाल होते हैं ये आपको पॉज करके आंसर देना है, देन आगे प्रोसीड करना होता है, ठीक है। पहली चीज, नेशनल ट्राइबल डे कब मनाया जाता है? 9 अगस्त पर मनाया जाता है। मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड भी ये सेलिब्रेट होता है, बट हम इंडिया की बात करेंगे। 9 अगस्त को सेलिब्रेट होता है, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और, अभी हाल ही में ट्राई फूड नाम का एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था अर्जुन मुंडा जी के द्वारा, क्योंकि इनके पास है ट्राइबल मिनिस्ट्री। अब ये शुरू कब हुआ था? तो देखो इसका आंसर क्या होगा? कमीशन बनाया गया 2004 में। ये मत पूछना कि मैम इसके लिए क्या कोई आर्टिकल है। ट्राइब्स के लिए एज सच आपको शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब में आर्टिकल जरूर मिल जाते हैं, आर्टिकल नंबर 338 और 338A, ठीक है। अगला, SBI वॉज अर्लियर नोन एज। SBI जो है, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, इसका पुराना नाम क्या था? पहले तो ये ध्यान रखो कि नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अभी हाल ही में SBI का जो यूनो ऐप है, इन्होंने टाई अप किया है किसके साथ में? टाइटन वॉचेस के साथ में, कि अगर 2000 रुपये तक का आपको पेमेंट करना होगा तो वो जो मशीन होती है ना जिसमें हम क्रेडिट कार्ड लगाते हैं, उसमें क्या होगा, सिर्फ आपको अपनी घड़ी को टैप करना है और टैप करने के बाद अगर आप उसको स्कैन करोगे तो वहाँ पे पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। अगला, इंडिया का सबसे पहला 5 ईयर प्लान जो आया था उसमें किस चीज़ को प्रायोरिटी दी गई थी? क्या बनेगा इसका आंसर? एग्रीकल्चर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनाई गई थी? देखो भैया, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हो या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी हो, सवाल तो बनेगा ही बनेगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा? 1664 में कंपनी स्टैब्लिश करी गई थी
और इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो फुल पावर के साथ या फिर फुल राइट के साथ कब बनाई गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी? तो आंसर विल बी सूरत के अंदर 1608 में फॉर्म हुई थी। अगला सवाल, हुज सिग्नेचर इज ऑन दी 1 रुपी नोट? 1 रुपए का जो नोट होता है, आपने देखा होगा नया वाला जो नोट आया है पिंकिश कलर का है, उस पे किसका सिग्नेचर होता है? तो आंसर बनेगा फाइनेंस सेक्रेटरी। 1 रुपए के नोट पे तो फाइनेंस सेक्रेटरी का होता है, लेकिन जो बाकी होते हैं उसके ऊपर किसका सिग्नेचर होता है? गवर्नर ऑफ आरबीआई का होता है। नेक्स्ट, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल सबने सुना हुआ है, ऐसा तो है नहीं कि किसी ने नहीं सुना है। यूजुअली हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं, जो पंजाबी होते कहते हैं ना सत श्री अकाल, सत श्री अकाल पाजी, ऐसे करके बोलते हैं ना। सवाल में पूछा जा रहा है कि एक तरीके का रिचुअल होता है। क्या है? रिचुअल है, राइट। अब इसकी शुरुआत यहाँ पे किसके द्वारा करी गई थी? तो आंसर बनेगा गुरु नानक। अच्छा, अब एक चीज और देखो, गुरु नानक देव जी की जब हम बात करेंगे तो करतारपुर कॉरिडोर तुरंत से दिमाग में आ जाना चाहिए। अगला, हु वॉज द डिसाइपल ऑफ वल्लभाचार्य? इनके डिसाइपल का नाम क्या था? डिसाइपल मतलब फॉलोअर्स का नाम अगर पूछा जाता है तो उसे हम डिसाइपल लिखते हैं। आंसर सूरदास इज द राइट आंसर। अगला, द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के जनक के रूप में किसका नाम जाना जाता है? भैया देखो, माल्थस तो हो नहीं सकते क्योंकि इन्होंने ज्योग्राफी में अपनी थ्योरीज दी है ना। और कीन्स की बात करें, हाँ काफ़ी सारी थ्योरीज इन्होंने दी हैं, बट इसका आंसर क्या होगा? एडम स्मिथ इज द राइट आंसर। अगला सवाल, लोकसभा, द प्रोविजन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियंस। सवाल में पूछा जा रहा है एंग्लो इंडियंस के बारे में, आपको बताना है लोकसभा के अंदर इनके लिए जो सीट का रिजर्वेशन होता है वो कौन से आर्टिकल में दिया गया है। क्या बनेगा इसका आंसर? 331 इसका करेक्ट आंसर होगा। एक चीज ध्यान रखना, एंग्लो इंडियन के रिजर्वेशंस को खत्म करने के लिए बिल तो आया था, लेकिन अभी ये एक्ट नहीं बना है। तो कहीं गलती से ये मत बोल देना कि ये कानून बन चुका है और ये खत्म हो चुका है। नो, ये खत्म नहीं हुआ है। लोकसभा में कुल कितनी सीटें होती हैं? 2। अपॉइंटमेंट कौन करता है? राष्ट्रपति। और अगर आप स्टेट में देखोगे तो कितनी होती है? 1। और अपॉइंटमेंट कौन करता है? गवर्नर करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। इंक्रीज आरबीसी इन द ब्लड, अगर ब्लड के अंदर आरबीसी का जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाता है तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? क्या हो जाएगा? पॉलीसिथीमिया। और अगर कम हो जाएगा तो क्या होगा? अगर ये कम हो जाता है तो क्या कहलाता है? जरा जाने, कौन बताएगा यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर। अगला, बीबी का मकबरा कहाँ पर लोकेटेड है? आपने देखा है, मैंने आपको ऑलरेडी मॉन्यूमेंट्स वगैरह पढ़ा दिए। ध्यान रखना भैया, 10:30 बजे यूट्यूब पे आपकी स्टैटिक की क्लास चलती है, उसे प्लीज़ उसी आधे घंटे में देख के ख़त्म किया करो। दिन भर का छुटकारा आपको मिल जाएगा, है ना। क्योंकि बार बार देखने का क्या मतलब है यार, अभी ये क्लास का झमेला पाले बैठे हैं कि अभी ये वाला क्लास देखना है। अरे यार क्लास देखो, ख़त्म करो ना। ठीक है, चलिए आंसर क्या होगा? औरंगाबाद इज द राइट आंसर। अगला, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देश एवं तथ्य की अगर हम बात करें तो इसको कहाँ से अपनाया गया था, एडॉप्ट कहाँ से किया गया है? तो देखो भैया, यूएसए तो नहीं है क्योंकि यहाँ से तो फंडामेंटल राइट्स और प्रियम्बल याद रखने हैं। ब्रिटेन से भी नहीं है क्योंकि पार्लियामेंट और क्या हो जाएगा? नागरिकता हो जाएगी। अब बचे 2 ऑप्शन, तो आयरलैंड से इसको अपनाया गया था भारत में, और आयरलैंड ने कहाँ से अपनाया था? स्पेन से। नेक्स्ट देखिए, व्हेन वाज द फर्स्ट विमेंस पार्टिसिपेशन इन द ओलंपिक गेम? ओलंपिक गेम्स के अंदर सबसे पहली बार महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन था, यानी कि भाग जो लिया था, वो कब लिया था? आंसर विल बी पेरिस ओलंपिक 1900। अच्छा, ओलंपिक से याद आया, समर ओलंपिक्स। अभी देखो ओलंपिक्स में अगर आप देखेंगे तो 5 रिंग्स होती हैं जो कि 5 कॉन्टिनेंट्स को दर्शाते हैं। ठीक है, जल्दी से मुझे बताना है इसका मोटो क्या है। मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, अब आपकी बारी, अब आप बताएंगे। ठीक है, अब देखिए समर ओलंपिक्स की बात करें तो टोक्यो के अंदर होना है, 2020 में होना था, 2021 में अब होगा। इसके बाद अगला पेरिस में होगा, और फिर 4 साल बाद कब होगा? लॉस एंजलिस के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। अगला, When did Parliament pass the National Commission for Women? National Commission for Women जो है, इसके लिए जो बिल आया था वो प्रस्तावित कब किया गया था या पारित कब किया गया था? प्रस्तुत किया गया या फिर पास किया गया? आंसर विल बी 1990। अच्छा सवाल, क्या इनके लिए कोई आर्टिकल है? जितने सवाल पूछा करें प्लीज़ एक एक करके उसके आंसर कमेंट सेक्शन में लिखते जाया करिए। नो, ठीक है, चलो अगला बताओ। इन विच ईयर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स? यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है इसका गठन कब किया गया था? तो आंसर क्या बनेगा? 28 जनवरी 1950 को। अच्छा, अब आपके दिमाग में आएगा ऐसे कैसे मैम, आंसर ये होना चाहिए बेटा, क्या लिखा है? ठीक है, अगर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट लिख के आता तो आप आंसर ये मार्क कर देते, अगर फेडरल कोर्ट लिख के आता तो आप आंसर ये मार्क कर देते, क्योंकि 1935 के एक्ट के अंदर इसको बनाया गया था।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पूछा गया है तो आंसर ये बनेगा। ठीक है, अगला, द टेन्योर ऑफ चेयरमैन ऑफ द सीवीसी, सीवीसी जो होते हैं उनका कार्यकाल कितने साल का होता है। सीवीसी कौन है अभी यहाँ पे, मैं बताऊं? एस तो मैंने लिख दिया है, आगे का भी मैं ही बताऊं? चलो अच्छा तुम लोग बताओ, देखें जरा क्या आंसर करते हो, बताइए सीवीसी कौन है प्रेजेंट टाइम पे। ये याद रखिएगा, इनके लिए कोई आर्टिकल नहीं है, किसी पार्ट के अंदर कोई जिक्र भी इनके बारे में नहीं है, बट इनका जो कार्यकाल होता है वो आपको 4 साल का देखने को मिलेगा। अगला सवाल, अजलन शाह कप कौन से खेल से जुड़ा हुआ है। आंसर विल बी हॉकी से जुड़ा है। इसी तरीके से सुल्तान जोहर कप जो है वो भी आपका हॉकी के साथ में जुड़ा है। तो ये तो हम लोगों ने टोटल 20 क्वेश्चंस देखे। इसके अलावा अभी सुबह 7 बजे आपका क्लास होता है, क्लास में लाइव रहा करिए, क्योंकि इसमें हम आपको कोड प्रोवाइड करते हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हैं अपना टेस्ट देने के लिए। ठीक है, और 7 बजे के बाद आपसे मुलाकात होती है 10:30 बजे यूट्यूब पे, और 2 बजे चल रहा है आपका सारा का सारा रेलवे और एसएससी के लिए करंट अफेयर्स अनअकैडमी पे क्लासेस हो रहे हैं दोपहर में 2 बजे, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, वेल ये जो कोर्स है ये लॉन्च हो चुका है, इसमें इंट्रोडक्शन क्लास हो चुका है। अब आप में से जितने ऐसे हैं, चाहे वो एसएससी के लिए हो चाहे वो रेलवे के लिए हो, अगर किसी भी बैच को ज्वाइन करना चाहते हो फॉर द जीएस, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। एसएससी, रेलवे, सीडीएस, एनडीए या फिर स्टेट पीसीएस, इसमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। कोड क्या लगाओगे, कृति 10। ये ध्यान रखना 25 तारीख को आपका पहला क्लास होगा, इंट्रोडक्शन क्लास हो चुका है। साइंस के बाद हम आपको पढ़ाएंगे क्या, हिस्ट्री, देन ज्योग्राफी, देन पॉलिटी, देन इकोनॉमिक्स, सारे सब्जेक्ट्स। ध्यान रखना ये जो बैच है दिस इज नॉट क्रैश कोर्स, ये आपका बेसिक टू एडवांस बैच है जिसमें हम एमसीक्यू नहीं बल्कि थ्योरी बेसिस पे रहेंगे। तो आप इस बैच को अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अच्छा, तो मिलते हैं आपसे 7 बजे के सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।